मार्क्स लेके आते हैं। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए फ्रॉम द बॉडी पार्ट, ठीक है, दैट इज वन वेरी, विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन। सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज लिखी है, अगर लास्ट में कंप्लीटनेस नहीं आ रही है ना, उस पर कुछ फाइनल कमेंट नहीं आ रहा है उस चीज पे, तो इट विल लुक लाइक यार क्या स्टार्ट किया था और क्या खत्म करके निकल गए। इम्पैक्टफुल एंड फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कोई टॉपिक आता है इंडिया के इकोनॉमिक स्टेट पे, तो द हिंदू का कंक्लूजन मत लिख के आ जाना कि इंडिया की तो जीडीपी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, कहाँ 5 ट्रिलियन बन पाएंगे, फार्मर की इनकम कहाँ डबल कर पाएंगे ये लोग, है ना, सिर्फ अपनी कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ कंक्लूजन विल नॉट वर्क। प्लीज मेक इट श्योर। ये गलती बहुत लोगों से होती है, व्हेन दे राइट ऐसे दे थिंक कि अब लास्ट में बैलेंसिंग एक्ट करते, बैलेंसिंग कुछ नहीं होती लास्ट में। ये चीज समझ लेना, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो आगे, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाम नहीं लिखना है पीएम का, बट पीएम्स विजन कैन बी रिटन वेरी वेल, उसको टो कर सकते हो आप लाइन को, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम ब्यूरोक्रेट। तो विजन कुछ लास्ट में आनी चाहिए विच शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, इवन इफ इट मे हैव चैलेंजेस, बट इट शुड बी वर्थवाइल टू थिंक अबाउट इट। कि अगर कोई बोल रहा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी समथिंग विच इंडिया शुड अचीव, तो अचीव करना है भाई। लास्ट में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, मुझे तो क्या पता, मुझे तो नौकरी चाहिए थी एक, वैसा नहीं हो सकता। एम्बिग्यूटी नहीं लेके आ सकते हम लास्ट में। और यही चीज आप सब लोगों को समझनी पड़ेगी दैट व्हेनेवर वी राइट एसेस, तो उसमें ट्रांजिशन तरीके से आना चाहिए। लास्ट में कुछ विजनरी चीजें यूज कर सकते हो कंक्लूजन्स में, जैसे बहुत लोग पोएम्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन फ्रंट ऑफ यू। गांधी जी टालिस्मान, ये बहुत बेसिक लेवल वाले इंडिकेटिव है। बुद्धा अरिस्टोटल उनका मध्यम मार्ग की बात करते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय। भागवत गीता की बात करते हैं, निष्काम कर्म, इस कर्म करो फल की इच्छा मत करो। महाउपनिषद वासुदेव कुटुंबकम, लाइक सपोज इफ यू आर राइटिंग ऑन G20, सो वहां पे दिस वाज द स्लोगन वासुदेव कुटुंबकम, दिस कैन बी यूज्ड इन द कंक्लूजन। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफी चीज लिखी है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर, दिस इज द मोस्ट ओवर यूज पोएम इन एसे पेपर इन UPSC, मैंने भी लिखी है। Where the mind is without fear, the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection। तो ये सब लिखोगे तो अच्छा तो लगेगा ना यार सामने वाले को पढ़ के, है ना। in the heaven of freedom my father let my country awake। रविंद्रनाथ टैगोर when he is writing, तो उसका मीनिंग अलग ही निकल के आने वाला है। Like suppose if you're writing some progressive kind of thing, so this could be used। but ये ऐसा कि ये indicative है, बहुत लोग utilize करते हैं इसको। This is also very very famous। This was the speech which was given by Dr. APJ Abdul Kalam in European Parliament। So there he used this, where there is rightness in the heart, there is beauty in the character। Where there is beauty in the character, there is harmony in the home। When there is harmony in the home, there is order in the nation। When there is order in the nation, there is peace in the world। So this is how he has connected from the family all the way up to the whole world, and it looks very good। But this can be used when the essay topic is very much connectable to this। It should not be कि abrupt एकदम से आ गया। Like suppose if a theme of war is there, war के ऊपर कोई essay लिखना आ गया, तो ये हम लास्ट में यूज कर सकते हैं, right? It will make sense because it is giving a message of peace। But this peace is only going to happen starting from righteousness, beauty in the character, harmony in home, order in the nation, and then only we'll have peace in the world। So it connects all the fragments। Why do we have wars? Wars के basic reason यही है, conflict over resources, that's it। And when the conflicts can be reduced, that requires righteousness। So this becomes a very good way of doing conclusion। Similarly, if any question comes on process of self discovery, so process of self discovery में बहुत आसान है ये, right? इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभार पूरी पोएम लिखने की जरूरत नहीं होती। You can use some 3-4 specific lines and utilize them in your conclusions। But all of us have to work a little।
ऐसे देखो फ्री फोकट में मार्क्स नहीं आते हैं। आप सब लोग सोचेंगे कि हाँ अगर ये काम करना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। लाइक वी आर ऑल्सो प्लानिंग अराउंड 12 to 13 लेक्चर्स एंड विद इन दिस विल बी एबल टू डू इट। बट हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू डू गुड इंट्रोडक्शन, what should be the structuring process, what should be the conclusion, plus we also have a syllabus in our hands। अगर लाइक जो भी फिलोसफी के टॉपिक्स अगर बार बार आ रहे हैं, जिन थीम्स को यूपीएससी रिपीट कर रहा है, अगर हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो डू यू थिंक यू कैन राइट लाइक दिस? नहीं लिख पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज के ऊपर फोकस करें।